गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर क्यू के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सर्कुलर क्यू भी एक सिंपल क्यू के सिमिलर ही वर्क परफॉर्म करती हैं। सर्कुलर क्यू में क्यू के लास्ट लोकेशन के फुल होने पर भी न्यू एलिमेंट को सर्कुलर क्यू के फर्स्ट लोकेशन पर इंसर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट वह भी कब सर्कुलर क्यू में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना पॉसिबल है। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि सर्कुलर क्यू वह है जिसमें लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो उसी को आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। सर्कुलर क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सर्कुलर क्यू भी आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन फीफो प्रिंसिपल। सर्कुलर क्यू में भी जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वह फीफो प्रिंसिपल पर परफॉर्म किए जाते हैं। फीफो की फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू के सिमिलर ही सर्कुलर क्यू में भी वर्क परफॉर्म किए जाते हैं जिसके लिए फीफो मेथड का यूज किया जाता है। एंड the last position is connected back to the first position to make a circle। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, सबसे लास्ट पोजीशन जो होती है उसको फर्स्ट पोजीशन के साथ में क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आपका क्या होता है, एक सर्किल क्रिएट हो जाता है जिसे सर्कुलर क्यू कहा जाता है। तो वही मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको बताया था, सर्कुलर क्यू भी एक क्यू है जिसमें क्यू के लास्ट एलिमेंट या लास्ट लोकेशन के फुल होने पर भी क्या किया जाता है, उसका जो फर्स्ट लोकेशन होगी उस पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि यह जो आपकी क्यू होती है ये सर्किल की फॉर्म में क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग बफर, जिसे अपन रिंग बफर भी कहते हैं। तो अब क्यू को सर्किल की फॉर्म में डिजाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सर्किल की फॉर्म में क्यू डिफाइन की है। इस क्यू में जो भी डेटा इंसर्ट होगा वह क्लॉक वाइज इंसर्ट किया जाएगा। इसमें इंसर्ट ऑपरेशन हमेशा रियर से होता है। तो अगर मेरे को यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट अब इंसर्ट करना है 60, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रियर में 1 का इंक्रीमेंट करूंगा। तो रियर अभी आपके 4th पोजीशन पर है, तो पहले पोजीशन में क्या किया जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो रियर में जब मैं 1 का इंक्रीमेंट करूंगा तो अब आपकी जो रियर है वो 5 पर आ जाएगी और न्यू रियर पोजीशन पर क्या किया जाएगा, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है जो कि क्यू के सिमिलर होता है। इसी प्रकार अगर मेरे को 70 इंसर्ट करना है तो अगेन रियर की पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट करूंगा तो रियर बढ़कर 6 पर आ जाएगा और फिर इस पर अगेन क्या कर दिया जाएगा, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगेन आपके यहाँ पर एक क्यू मेंटेन कर देता हूँ जिसमें आपके पहले से एलिमेंट्स स्टोर है, वह भी मैं आपके लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अब मान लो मेरा जो 60वां एलिमेंट जो स्टोर होगा वो रियर पोजीशन ये होगी और फ्रंट पोजीशन आपकी यह वाली होगी। अब मान लो अगेन मैं क्या करना चाहता हूँ, 70 इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो 70 इंसर्ट करने के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, रियर पोजीशन में 1 का इंक्रीमेंट करूंगा। अगेन रियर में 1 का इंक्रीमेंट करूंगा, रियर अभी 60 पर था, अब आपका रियर ट्रांसफर ओवर कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर अगेन आपकी न्यू वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है। अब मान लो अगेन मैं 80 इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगेन क्या कर दिया जाएगा, आपकी एक सर्कुलर क्यू डिफाइन की जाएगी। तो रियर पोजीशन में अगेन क्या किया जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा तो रियर पोजीशन आ जाएगी आपके यहाँ पर, न्यू रियर पोजीशन पर एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाता है। अब मान लो अगर आपकी क्यू फुल भी है तो क्यू फुल हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को 10 एलिमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है
तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 10 एलिमेंट को क्यू में से डिलीट कर दूंगा, और जैसे ही डिलीट करूंगा तो फ्रंट पोजीशन अब आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो फ्रंट पोजीशन अपडेट, फ्रंट आपका कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर। तो अभी मैंने आपको बताया सर्कुलर क्यू में सबसे लास्ट एलिमेंट जो होता है, वो लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद में फर्स्ट पोजीशन पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो ये आपकी सर्कुलर क्यू कहलाती है, जिसे अपन डायग्राम के द्वारा भी इजीली समझ सकते हैं। सपोज वी हैव अ सर्कुलर क्यू विद 6 रूम, दैट इज n इक्वल टू 6। अपने पास एक क्यू है सर्कुलर क्यू जिसमें टोटल 6 रूम्स है, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 6। उस रूम के अंदर अपन 6 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। क्या क्या स्टोर करना है, इंसर्ट 99, 88, 66, 55 एंड 44, ये आपको इंसर्ट करना है। एंड रिमूव 99 एंड 88, तो 99 और 88 जो आपने रिमूव इंसर्ट किया था उनको अब आपको क्या करना है, रिमूव करना है, और उसकी जगह पर आपको क्या इंसर्ट करना है, 33, 22 एंड 11। तो ये ऑपरेशन सर्कुलर क्यू में किस प्रकार परफॉर्म किया जाएगा, ये मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता देता हूँ। तो फ्रंट और रियर जब भी आपकी क्यू क्रिएट होती है तो स्टार्टिंग में आपकी क्यू एम्प्टी होती है, क्योंकि फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0 या फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 जब सेट होता है तो उस सिचुएशन में सर्कुलर क्यू एम्प्टी होती है। अब सबसे पहले अपन को क्या इंसर्ट करना है, 99। तो मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट इक्वल टू 99। तो वही जैसे अपन क्यू में करते हैं, तो फ्रंट पोजीशन भी आपका 1 इंक्रीज होगा और रियर पोजीशन भी आपका क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा। और -1 था तो वो ट्रांसफर होकर कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर, और यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, आपके जो न्यू एलिमेंट आया है उसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या इंसर्ट करना है, 88। तो आपका 99 तो ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर है, तो फ्रंट आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब रियर में क्या किया जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब रियर में जब मैं 1 का इंक्रीमेंट करूंगा तो रियर आपके फर्स्ट पोजीशन पे थी, वह ट्रांसफर होकर आपके कहाँ पर आ जाएगी, सेकंड पोजीशन पर, और न्यू पोजीशन पर आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा 88। इसी प्रकार थर्ड इंसर्ट करना है 66। तो अगेन फ्रंट पोजीशन अपने ऑलरेडी सेट है और जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं लिख देता हूँ। अब इंसर्ट करना है अपन को 66। तो रियर पोजीशन अभी आपकी सेकंड पोजीशन पर थी, 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो रियर पोजीशन थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी और वहां पे इंसर्ट हो जाएगा 66। अगेन क्या इंसर्ट करना है, 55। तो इंसर्ट इक्वल टू 55। अगेन मेरी जो लोकेशन है सेट कर देता हूँ 99, 88, 66। तो अभी रियर पोजीशन थर्ड पोजीशन पर थी, उसको मैं इंक्रीज करूंगा तो रियर पोजीशन इंक्रीज होकर 4th पर आ जाएगी और उस पर न्यू एलिमेंट को क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाता है। अगेन नेक्स्ट क्या इंसर्ट करना है, 44। तो फ्रंट पोजीशन में यहाँ पर थी, अगेन मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ 99, 88, 66 एंड 55। तो रियर पोजीशन अभी आपकी 4th पोजीशन थी, 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो रियर पोजीशन 5th पर आ जाएगी और उस न्यू रियर पोजीशन पर क्या कर दिया जाएगा, आपके न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, रिमूव 99। अब यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, 99 को यहाँ से रिमूव किया जाएगा, रिमूव 99। तो ये 99 आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव होगा तो फ्रंट पोजीशन जो 0 पोजीशन होती है उसमें भी 1 का इंक्रीमेंट किया जाता है। अब आपकी जो फ्रंट पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी और आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे 86, 66, 55 एंड 44 और रियर पोजीशन आ जाएगी आपके 4th। अगेन अब आपको क्या रिमूव करना है, 88। तो रिमूव इक्वल टू, तो आप फ्रंट पोजीशन अभी सेकंड पोजीशन पर थी तो ये एलिमेंट अपन डिलीट करेंगे और डिलीट करके किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो जैसे ही अनदर वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो फ्रंट पोजीशन ट्रांसफर होकर आपके सेकंड पोजीशन से कहां पर आ जाएगी, थर्ड पोजीशन पर, और थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट को इंडिकेट करेगी। इसी प्रकार नेक्स्ट अब इंसर्ट करना है आपको 33। तो 33 इंसर्ट करना है तो जो एलिमेंट्स है वो मैं आपको ऑलरेडी लिख देता हूँ, इंसर्ट इक्वल टू 33। तो क्यू की क्या पोजीशन है मैं लिख देता हूँ 66, 55, 44। तो आपकी फ्रंट पोजीशन यहाँ पे थी। अब अपन को क्या करना है, न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो सर्कुलर क्यू में भी न्यू एलिमेंट जो है रियर पोजीशन से इंसर्ट होता है। तो रियर अभी आपके 5th पोजीशन पर थी, इसको 1 इंक्रीज करूंगा तो
तो रियर जो है आपके 6th पोजीशन पर आ जाएगी और वहां पर आपका न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा 33। अब उसके बाद क्या इंसर्ट करना है 22। तो अगर अपन सिंपल क्यू की बात करते हैं तो सिंपल क्यू में अगर मेरे को इंसर्ट करना है 22 तो यह नहीं हो सकता क्योंकि क्यू क्या हो गई है, फुल हो गई है। तो उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए सर्कुलर क्यू को डिजाइन किया जाता है, जिसमें सर्कुलर क्यू में लास्ट लोकेशन के फुल होने पर भी क्या किया जाएगा, अगर फर्स्ट लोकेशन आपकी एम्प्टी है तो उस लोकेशन पर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो अब इसके बाद में क्या इंसर्ट करना है 22, तो इंसर्ट इक्वल टू 22। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है वो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलर मैक्स साइज। ये स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला सर्कुलर क्यू के अंदर यूज में लेना होता है। तो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, तो अभी रियर की वैल्यू आपके पास क्या थी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 प्लस 1 मॉड्यूलर मैक्स साइज। अब आपके पास इसकी मैक्स साइज क्या थी, कितने एलिमेंट्स आपने स्टोर किए थे, तो n की वैल्यू थी आपके पास 6, तो वो आपके यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 7 डिवाइड बाय हो जाएगा 6 इक्वल टू, तो अब आपके जो एलिमेंट्स की वैल्यू है तो 7 को यदि अपन डिवाइड करते हैं 6 से तो आपका अगेन रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो ये जो मॉड ऑपरेटर होता है ये आपके हमेशा रिमाइंडर को रिटर्न करने का वर्क करता है। इसलिए अब आपका रियर ट्रांसफर होकर 6th पोजीशन पे अगेन कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। तो सर्कुलर क्यू में यही होता है, अगर सर्कुलर क्यू में लास्ट लोकेशन का डेटा अगर आपका फुल हो जाता है तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है। तो आपकी जो क्यू होती है वो सर्कुलर वे में क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, इसीलिए इसे सर्कुलर क्यू कहा जाता है। तो अब यहाँ पर 22 अपन इंसर्ट करेंगे तो मैं पोजीशन लिख देता हूँ आपके 66 55 44 एंड 33। अब अपन को इंसर्ट करना है 22, तो मैंने आपको बता दिया रियर में 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो रियर आपके लास्ट लोकेशन पर था। सर्कुलर क्यू में रियर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए यह फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन सर्कुलर क्यू। तो स्टूडेंट आपको यह यहाँ पर स्टेटमेंट याद रखना होगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो अपन ने सिंपल क्यू में लिया था रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, उसके साथ बस एक छोटा सा वर्क आपको और करना, मोड मैक्स साइज करना है, जिससे आपके क्यू जो है वो सर्कुलर वे में क्या होती रहेगी, मेंटेन होती रहेगी। तो इसमें अगर क्यू आपकी फुल भी हो जाती है तो अगर आपका स्पेस अवेलेबल है तो न्यू एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा 22। तो अब जो फ्रंट पोजीशन है वह तो हो जाएगी आपके 66 पर, और रियर पोजीशन है वो आ जाएगी आपके फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी। अब उसके बाद क्या इंसर्ट करना 11। तो अगेन अब आपकी रियर पोजीशन का पर फर्स्ट पर है, तो अगेन रियर में 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो रियर पोजीशन का पर आ जाएगी 2 पर, और फिर उस न्यू रियर पोजीशन पर क्या किया जाएगा, आपका एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है। तो इंसर्ट इक्वल टू 11, तो रियर पोजीशन पर आपका 11 इंसर्ट हो जाएगा। बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो इस प्रकार सर्कुलर क्यू में सर्कुलर वे में न्यू एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से सर्कुलर वे में किसी भी डेटा को इंसर्ट और डिलीट किया जाता है। तो इसके एडवांटेज क्या है, फर्स्ट सर्कुलर क्यू इज दैट इन दिस द रियर पॉइंटर कैन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू when it reaches end of the queue। मीन्स जब आपका रियर पॉइंटर क्यू के एंड पर पहुंच जाता है तब वह बिगिनिंग ऑफ द क्यू को पॉइंट कर सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो जब अपना रियर पॉइंटर क्यू के सबसे लास्ट पोजीशन पर चला जाता है तो लास्ट पोजीशन जाने के बाद में अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन एम्प्टी होती है तो उस फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एम्प्टी स्पेस कैन बी फिल्ड अगेन यूजिंग रियर पॉइंटर। तो सर्कुलर क्यू में अगर आपके पास एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है तो रियर पॉइंटर का यूज करते हुए उन एम्प्टी स्पेस को अगेन फिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में
अपन इनके एल्गोरिदम्स रीड करेंगे कि सर्कुलर वे में किस प्रकार डेटा को इंसर्ट किया जाता है एंड किस प्रकार डेटा को डिलीट किया जाता है। थैंक यू।